नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ऐसे तो ये सवाल हमसे कई बार किया गया है और शायद हमें भी ये जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि भारत सरकार ने लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र 18 साल से 21 साल कर दी है। हालांकि इस पर भी कई लोगों ने विरोध जताया था। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या सोचकर भारत सरकार ने ये उम्र सीमा तय की है और इससे लोगों को क्या फायदा या नुकसान है। जून 2020 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई थी। जया जेटली ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के पीछे हमारा मकसद ये नहीं कि हम जनसंख्या वृद्धि को रोकें या फिर इस पर कंट्रोल करें। अभी देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि काफी कंट्रोल है। उन्होंने बताया कि हमारा सबसे ज्यादा ध्यान मदरहुड पर था, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों की कम उम्र में शादी तो कर दी जाती है, लेकिन उसको अभी हर चीज की जानकारी नहीं होती है। उसे ना तो अपने शरीर के बारे में जानकारी होती है और ना ही लड़कियों से संबंधित बीमारी और लक्षण की जानकारी होती है। उसमें हर ज्ञान का अभाव होता है, जिस वजह से जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने बच्चों का सही से ध्यान नहीं रख पाती है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती है और इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा जन्म देते समय या तो माँ की मौत हो जाती है या फिर बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये सबको देखते हुए एक कमेटी बनाई गई और कुछ एनजीओ और डॉक्टरों से सलाह ली गई, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि लड़कियां 18 साल में उतना परिपक्व या मैच्योर नहीं हो पाती हैं जितना उन्हें होना चाहिए। उस उम्र तक वो अपने आप को उस हद तक समझ नहीं पाती हैं जितना उसके अंदर एक समझ होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो सही लग रहा है, लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि इससे लोगों को ऐसी क्या परेशानी या दिक्कत दिखी कि लोग इसका विरोध करने लगे। इस पर सबसे पहले राज्यसभा की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने ट्विटर पर एक अखबार की तस्वीर अपलोड की और लिखा कि इसमें आप साफ देख सकते हैं कि भारत में लड़कियों का नाम किस तरह रखा जाता है। उन्होंने कुछ नामों को मेंशन किया और उसका नाम बताते हुए लिखा कि एक जगह लड़की का नाम ढापू रखा गया है, जिसका मतलब होता है फेड अप, यानी कि धुंधला हो जाना। एक लड़की का नाम रखा जाता है रामघनी, जिसका मतलब होता है ओ राम अब बहुत हुआ। अंतिमा, जिसका मतलब होता है कि अब ये अंतिम है। अब इस तरह के नाम अगर लड़कियों के रखे जाएंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही लड़कियों के ऊपर। उनका कहना था कि अब यहाँ पर सामाजिक बदलाव लाने की जरूरत है। इसके साथ साथ इन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का करीब 80% बजट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया जाता है और ग्राउंड लेवल पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, कुछ हद इनकी बातें तो सही हैं, मगर क्या इनकी ये बातें इस बात से मेल करती हैं जिस पर ये आरोप लगाए हैं? क्या इनकी ये बातें वो लड़कियों की शादी करने के न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए इससे थोड़ा सा भी मेल खाती हैं? हालांकि जिस टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पर यह बिल लाया गया है उसमें सामाजिक बदलाव के लिए भी कई सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में लड़कियों को विशेष ध्यान दिया जाए, इनको यातायात की सुविधा दी जाए जिससे ये आसानी से पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज जा सके। इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने 10वीं की लड़कियों को फ्री में साइकिल देने का काम किया था। साथ ही साथ लड़कियों के लिए स्किल्स डेवलपमेंट और बिजनेस ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से कमेटी ने लड़कियों को और भी बहुत सारी सुख सुविधा देने की बात कही थी। दूसरा ऑब्जेक्शन था फ्रीडम ऑफ चॉइस का। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी का कहना था कि लड़की भी जब 18 साल की हो जाती है तो उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। उसके साथ एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और जब बात शादी की होती है तो उसके साथ नाबालिग की तरह ट्रीट करना सही नहीं है। इस पर ओवैसी ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि एक लड़की जब 18 साल की होती है तो वो अपना नेता चुन सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, हर चीज कर सकती है, लेकिन इस उम्र में शादी नहीं कर सकती। ये तो अन्याय जैसी बातें लग रही हैं। इन लोगों का कहना था कि जब इस उम्र में लड़कियां सारा डिसीजन ले सकती हैं तो उसे शादी करने का भी डिसीजन दे देना चाहिए।
यही चीज 2018 के लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी सजेस्ट की थी कि लड़के और लड़कियों को 18 साल की उम्र में ही शादी करने का अधिकार देना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो विश्व में लड़के और लड़कियों को 18 साल की उम्र में शादी करने का अधिकार 158 देशों में है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 साल क्यों कर दिया गया। अब थोड़ा हम भारत की सच्चाई को जानते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिसकी शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई थी। इसके बाद NHFS डेटा की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत में 23% शादियां बाल्यावस्था में कर दी जाती हैं, यानी कि 18 साल से पहले ही कर दी जाती हैं। अब हम थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। दोस्तों 1917 में विमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य महिला से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आवाज उठाना था। इस एसोसिएशन में सबसे बड़ी भूमिका एनी बेसेंट, कमला देवी, मुथुलक्की रेड्डी आदि इन लोगों ने निभाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इन लोगों ने इस समस्या को लेकर मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के पास गए। हालांकि धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल गई और महिलाओं को लेकर इस तरह के एक्ट बनाने की मांग होने लगी। इसके लिए कई जगह रैली भी निकाली गई थी। अंततः 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पारित किया गया, जिसमें लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई। उसके बाद 1949 में लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 साल को बढ़ाकर 15 साल कर दी गई और फिर उसके बाद 1978 में लड़कियों की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई और लड़कों की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 कर दी गई। इसके बाद ये भी नियम लगा दिया गया कि अगर कोई अपनी बच्ची को इससे कम उम्र में शादी करवाता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। बाल विवाह अगर देखा जाए तो सच में एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करना ही है। गांव में आपको आज भी बाल विवाह की घटना दिख जाएंगी। बाल विवाह सच में एक तरह का जुर्म है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जब किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में कर दी जाती है तो उसे कुछ चीज का ज्ञान नहीं रहता है। ना तो लड़की अपनी रक्षा सही से कर पाती है और ना ही अपने होने वाले बच्चों की, और इसका खतरनाक परिणाम ये निकलता है कि या तो जन्म देने वालों की मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म लेने वाला बच्चा मर जाता है या फिर वो अपंग और कुपोषित पैदा होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सरकार का ये फैसला सही प्रतीत होता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं और अपने समाज में देख भी सकते हैं कि 18 साल का लड़का या लड़की किस पोजीशन पर होते हैं। गांव स्तर की बात की जाए तो वो इंटर की पढ़ाई कर रहे होते हैं और उस उम्र में तो कोई भी इस लायक नहीं होता है कि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, खुद से कुछ निर्णय ले सके। इसीलिए लोगों को एक मैच्योर अवस्था तक जाने का इंतजार करना चाहिए और 21 साल इसके लिए एकदम सही है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगली वीडियोस को और बेहतर हम बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।